वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक और फैंटेसी मूवी बॉर्डर 2018, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टमाटोज पे इस फोपिंग 97% फ्रेश। तो चलिए इसी के साथ एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात टीना नाम के कैरेक्टर से होती है। टीना नॉर्मल इंसानों से दिखने में थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए उसमें नॉर्मल इंसानों के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा पावर होती हैं। टीना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन डिपार्टमेंट में गार्ड की जॉब करती है, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल की पावर इतनी अच्छी होती है कि वो पैसेंजर को स्मेल कर ही इलीगल चोर और ड्रग डीलर्स को ढूंढ लेती है। साथ ही साथ उसमें लोगों को फेस देखकर उनके इमोशंस पढ़ने की भी शक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही दिन सिक्योरिटी चेक इन पर वो लोगों की चेकिंग कर रही होती है, जिसमें वो आदमी को रोककर अपने साथी को उसका सामान चेक करने के लिए कहती है, जिसमें से उसके साथी को बहुत ही महंगी वाइन की बोतल बरामद होती हैं। टीना की ये स्पेशलिटी होती है, वो सिर्फ उन लोगों को ही चेक करती है जिनमें से उसे क्राइम ऑफ स्मेल की बू आती है। अब सीन टीना की निजी जिंदगी में शिफ्ट होता है। हम जान पाते हैं कि टीना शहर के थोड़े आउटर एरिया में अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम रोनाल्ड होता है, उसके साथ रहती है। रोनाल्ड डॉग को ट्रेन कर टीना की हाउस होल्ड में हेल्प करता है। नेक्स्ट डे टीना चेक पॉइंट पर एक पैसेंजर से क्राइम की स्मेल फील करती है और वो पैसेंजर को रोककर अपने साथी से उसे चेक करने के लिए बोलती है, पर बैग चेक करने पर भी गार्ड को सब कुछ सही मिलता है। तभी टीना पैसेंजर से उसका सामान मांगती है। पैसेंजर डरते हुए उसे उसका सामान पास करता है, जिस पर टीना पैसेंजर के फोन कवर में से एक पेन ड्राइव निकालती है, जिस पर पैसेंजर झपट कर पेन ड्राइव मुंह में डालने की कोशिश करता है, पर गार्ड तुरंत उसे मारकर पेन ड्राइव हासिल कर लेते हैं, जिस पेन ड्राइव में इलीगल इंफॉर्मेशन होती है, जिस पर टीना के ऑफिसर उसे प्रेज करते हैं। नेक्स्ट डे टीना वर्क पर अपने ही जैसे दिखने वाले अजीब इंसान को सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट पे देखती है। उसमें से अजीब स्मेल आने की वजह से वो अपने साथी को उसका बैग चेक करने के लिए कहती है, जिसमें से उस कीड़े और मैकेनिकल डिवाइस के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इसलिए टीना उसे जाने के लिए कहती है। काम के बाद टीना अपने पिता से मिलने उनके घर जाती है। उसके पिता नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं। उनके साथ डिनर पर टाइम स्पेंड कर वो अपने घर आती है। तभी टीना के ऑफिस से फोन आता है और ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि चेकिंग पॉइंट पर पकड़ी गई वो पेन ड्राइव के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट होता है, जिस पर उसके सीनियर ऑफिसर्स उनकी हेल्प करने के लिए टीना की मदद मांगते हैं, जिससे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तह तक जा सकें। टीना इस पर राजी हो जाती है। घर जाने पर टीना को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड रोनाल्ड किसी लड़की को अपने साथ बेडरूम में ले गया है, जिस पर टीना चुपचाप घर से बाहर जंगल में जाकर एक लेक में तैरकर नहाने लगती है। और हम टीना के पीठ पर एक अजीब निशान को नोटिस करते हैं। और नेक्स्ट डे सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट पर हम एक बार फिर उसी इंसान को देख पाते हैं, पर एक बार फिर उसका बैग चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर टीना कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि आज तक उसका सेंस ऑफ स्मेल कभी भी गलत नहीं निकला होता है। इसलिए वो अपने साथी को उसकी बॉडी चेक करने के लिए कहती है, जिससे उसका साथी उसे बताता है कि अंदर बैठा आदमी नहीं बल्कि लेडीज है, इसलिए तुमको उसकी बॉडी चेक करनी चाहिए थी। साथ ही वो बताता है कि उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान है, जिससे टीना मिलकर उससे माफी मांगने के लिए अपने साथी को बोलती है, क्योंकि पहले तो वो टीना की तरह दिखता था और ऊपर से उसकी पीठ के निशान वाली बात सुनकर टीना बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है। जिस पर चेकिंग रूम में अंदर जाने पर टीना उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर पहले वो काफी नर्वस हो जाती है, पर टीना उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगती है, जिसमें वो बताता है कि उसका नाम वॉर है और वो आदमी एक ट्रैवलर है, पर उसकी फ्लाइट लेट होने के कारण उसे वहां से जाना पड़ता है। टीना वोर से काफी क्वेश्चन पूछना चाहती थी, इसलिए वो वोर के साथ एड्रेस एक्सचेंज कर लेती है। उसी रात टीना अपने पिता के पास जाती है। दरअसल टीना अपने अस्तित्व को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो खुद की सच्चाई जानने के लिए अपने पिता से क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर वो अपने पिता से उसकी बैग के निशान के बारे में पूछती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि बचपन में गिरने की वजह से उसकी बैग पर
स्ट्रेचेस आए थे, जिस पर टीना उनकी बात का विश्वास नहीं करती। पर उसके पिता बोलते हैं कि तुम सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ याद नहीं है। और टीना अपने पिता से गुस्सा होकर वहाँ से आ जाती है। घर आने पर हम रोनाल्ड को टीना को इंटीमेट होने के लिए कन्विंस कराते हुए देखते हैं, पर टीना रोनाल्ड को बहाने बनाकर मना कर देती है, जिस पर रोनाल्ड उस पर गुस्सा कर उसे हमेशा ऐसा करने के लिए नाराज हो जाता है। हम देख पाते हैं कि टीना और रोनाल्ड सिर्फ साथ रहते थे, ना ही वो एक दूसरे को पसंद करते थे और ना ही आज तक वो कभी इंटीमेट हुए थे। टीना नेक्स्ट डे वॉर से मिलने उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और हम वॉर को पेड़ से कीड़े निकालकर खाने के लिए कलेक्ट करते हुए देखते हैं, जिस पर वो टीना को भी कीड़ा ऑफर करता है। पहले तो टीना मना करती है, पर वॉर के इंसिस्ट करने पर वो उसे खा लेती है। अजीब बात तो ये होती है कि टीना को वो कीड़ा खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टा वो टीना को अच्छा लगता है। टीना अपनी आइडेंटिटी को लेकर और कंफ्यूज हो जाती है और वो वॉर को उसी रात अपने हाउस विजिट पर इनवाइट करती है। वॉर भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है। उसी रात वॉर टीना के घर पहुंचता है, जिसको देखते ही रोनाल्ड के कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और तभी हम वॉर को अजीब तरीके से कुत्तों पर उल्टा गुर्राते हुए देखते हैं, जिससे सारे कुत्ते डरकर वहां से भाग जाते हैं। वॉर के घर पर अंदर आने पर रोनाल्ड उससे मिलकर काफी स्ट्रेंज फील करता है। टीना उसे उसका घर दिखाने लगती है। टीना के बेडरूम में पहुंचने पर रॉ टीना को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर टीना उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे वर्क पर टीना को इन्वेस्टिगेशन पर एक आदमी दिखता है और उसमें से उसे सेक्स और शेम की स्मेल आने लगती है, जिस पर वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगती है और ऐसे ही वो लोग उसके हाउस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां टीना को उसके घर में से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की स्मेल आती है। पर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से वो ऐसे ही किसी के घर नहीं घुस सकते थे, इसलिए उनको वहां से जाना पड़ता है। और सीन उसी रात जंगल में रॉड की तरफ शिफ्ट होता है। रॉड बहुत ही अजीब तरीके से दर्द में चिल्ला रहा होता है और हम रॉड को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखते हैं और वो एक अनफर्टाइल्ड बच्चे को जन्म देता है, जो दिखने में बिल्कुल इन लोगों जैसा ही होता है। इधर टीना श्योर होती है कि उस घर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, इसलिए वो अपने सीनियर से परमिशन लेकर उसी घर में अपने गार्ड के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। उस घर में जाने पर हम पूरे घर को अंधेरे में और खाली देखते हैं। टीना कुछ ही देर में मेन रूम में से एक कैमरे को ढूंढ लेती है, जिस पर उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस क्लिप मिलती हैं, जिस वजह से वो तुरंत उस घर के ओनर पैट्रिक को अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो अभी भी उसके बॉस तक नहीं पहुंच पाते। उसी शाम टीना रॉड से मिलती है। भयंकर तूफान आने के कारण अचानक ये दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। जंगल में घूमते समय टीना रॉड को बताती है कि वो नॉर्मल लड़कियों से काफ़ी अलग है और वो हमेशा से खुद को डिफॉर्म समझती है। साथ ही साथ वो बताती है कि उसे इंटीमेट होने में भी काफ़ी तकलीफ होती है और वो कभी भी माँ भी नहीं बन सकती, जिस पर रॉर उसे एडमायर कर कर बताता है कि वो कितनी परफेक्ट है, जिस वजह से टीना उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करती है और फाइनली उसे किस करती है। रॉर के टीना को एक्साइटेड करने पर हम जान पाते हैं कि टीना के पास वेजाइना नहीं बल्कि पेनिस होता है और दोनों उसी समय एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जिसमें वो जंगली जानवरों की तरह चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद हम टीना और रॉर को उसी जंगल में देख पाते हैं। टीना रॉर से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर रॉर रिवील करता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि ट्रॉल्स हैं और वो बताता है कि उनके जैसे कई सारे लोग एक आइलैंड फिनलैंड पर रहते हैं। रॉर बताता है कि वो नॉर्मल इंसानों से अलग जानवरों और इंसानों के डीएनए से मिलकर बने हैं, इसलिए उनमें स्पेशल पावर होती है। टीना अपनी आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी को जानकर काफी अच्छा फील करती है, क्योंकि आज तक वो खुद को डिफॉर्म्ड ही समझती थी। जिस पर वो एक बार फिर जंगल में जाकर उस नदी में नहाने लगते हैं और इसी दौरान वो एक बार फिर दोबारा इंटीमेट होते हैं। घर जाने पर रोनाल्ड के साथ डिनर करने के बाद टीना रॉर से अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछने लगती है, जिस पर रॉर बताता है कि टीना को जरूर उसके करंट पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया होगा। साथ ही वो बताता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स को इंसानों ने बंदी बनाकर उनके साथ जानवरों की तरह सलूक कर उन्हें मार डाला और हम समझ पाते हैं कि रॉर इंसानों से कितनी नफरत करता है। जिस पर टीना रॉर को अपने इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में बताती है।
कि उसने हाल ही में एक कपल को चाइल्ड ट्रैफिकिंग पोर्नोग्राफी के केस में अरेस्ट किया है। खुद इंसान होने के बावजूद वो बच्चों के साथ क्राइम कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? जिस पर रॉर उसे इंसानों के खिलाफ भड़काते हुए बोलता है कि इंसान कितना गलत होता है और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी की भी जान ले सकता है। पर टीना उसकी बात से राजी न होकर बोलती है कि सभी इंसान एक से नहीं होते। साथ ही वो अपने पिता का जिक्र करती है। इस पर वॉर उल्टा टीना को बताता है कि उसके पिता ने किस तरह उसकी आइडेंटिटी को उससे इतने सालों तक छुपाया और कभी उससे सच्चाई नहीं बताई। इस पर गुस्से में टीना अपने पिता के पास जाकर उसके असली पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है। टीना के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो ओल्ड हाउस में रहते थे, पर टीना गुस्से में लगातार उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछने लगती है, जिस पर उसके पिता गुस्से में बोलते हैं कि वो उन्हें अकेली ही मिली थी और उसके पेरेंट्स मर गए होंगे। तभी नर्स आकर टीना को हॉस्पिटल से जाने के लिए बोलती है। घर जाने पर रोनाल्ड के कुत्ते टीना पर काफी अजीब तरीके से गुर्राने लगते हैं और हम टीना को रॉर की तरह अजीब तरीके से कुत्तों पर उल्टा गुर्राते हुए देखते हैं। साथ ही टीना रोनाल्ड को तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहती है, जिस पर रोनाल्ड टीना से डरकर वहां से भाग जाता है। तभी टीना रॉर से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहां रॉर नहीं होता। उसकी नज़र तभी उसके फ्रिज पर जाती है, जिसमें से उसे कुछ स्मेल आती है, पर वो उसे समझ नहीं पाती कि ये स्मेल आखिर है किसकी। फ्रिज टेप से सील होता है। टीना उसे खोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ वॉर आ जाता है। टीना के रॉर से पूछने पर रॉर उसका ध्यान भटकाता है और उसे जंगल में ले जाता है। हाँ, वो लेक में जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर एक बार फिर इंटीमेट होते हैं, पर टीना का ध्यान अभी भी फ्रिज में रखी उस चीज की तरफ होता है। इसलिए रॉर के ना होने पर वो इस बार फ्रिज के टेप हटाकर उसमें क्या है चेक करने लगती है, जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स को खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर हम एक प्रीमैच्योर बेबी को देखते हैं। वो बच्चा इतना मुलायम होता है कि टीना के उसके छूने पर उसकी उंगली उसके अंदर घुस जाती है। टीना डर से जल्दी से उस बच्चे को वापस उस बॉक्स में रखकर फ्रिज की टेप लगा देती है और हम जान पाते हैं कि ये वही बच्चा होता है जिसके मूवी की शुरुआत में रॉर ने जन्म दिया था। अब सीन डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। यहाँ टीना और ऑफिसर पैट्रिक की वाइफ से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहां वो बताती है कि उनका लीडर कभी उनके सामने नहीं आया और बस उसके ऑर्डर पर टास्क कंप्लीट किया करते थे। पैट्रिक भी उसके लीडर से सिर्फ एक बार ही मिला है। जहां सीन पैट्रिक की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे पुलिस वैन में एनकाउंटर के लिए ही लाया जा रहा होता है। तभी वैन के सामने एक जानवर आने की वजह से उन्हें कार के ब्रेक लगाने पड़ते हैं और तभी पलक झपकते ही कोई पैट्रिक की बहुत ही बेरहमी से जान लेकर उसको मार डालता है। टीना और ऑफिसर्स को ये न्यूज मिलने पर वो सीधे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, पर टीना के वहां पहुंचने पर उसे वहां वॉर की स्मेल आने लगती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है, पर वो ये बात अपने ऑफिसर्स को नहीं बताती। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद टीना तुरंत वॉर के पास जाती है और उससे क्राइम सीन के बारे में क्वेश्चन करने लगती है। पहले तो वॉर इन सब से इनकार करता है, पर टीना के फोर्स करने पर आखिर और कन्फेस करता है कि वही चाइल्ड ट्रैफिकिंग पोर्नोग्राफी का लीडर है और उसी ने ना जाने पैट्रिक और उसकी वाइफ जैसे कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट पे लगा रखा है। साथ ही रॉर बताता है कि उसकी इंसानों के प्रति नफरत इतनी ज्यादा है कि उसे ऐसे काम करने में मजा आता है। इंसानों के चीख सुनकर उसे उसके माता पिता की मौत बदला लेने जैसा लगता है। टीना इस बात से टूट जाती है क्योंकि वो वॉर पर भरोसा करने लगी थी। साथ ही उस बेबी के बारे में पूछने पर रॉर बताता है कि वो बेबी उसी ने जन्म दिया है और वो हर मंथ ऐसे ही अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देता रहता है, जो कुछ समय सिर्फ खाते और सोते हैं और उनके नॉर्मल होने पर वो इन एग्स को इंसानी बच्चों के साथ एक्सचेंज कर देता है और इंसानी बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बेच देता है। और टीना ये सुनकर बहुत गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए वो अपने घर के बाहर एम्बुलेंस में उसके पड़ोसी और बच्चे को आते हुए देखती है और पड़ोसी के बच्चे को देखने पर उसे वही बेबी दिखता है जो रॉर का था और वो समझ जाती है कि रॉर ने एक बार फिर अपना बेबी एक्सचेंज किया है। तुरंत भागकर रॉर के घर जाती है, जहां पहुंचने पर वो रॉर का रूम पूरी तरीके से खाली देखती है। दरअसल रॉर बेबी एक्सचेंज करते ही सिटी छोड़ देता था, पर वहां उसे रॉर का एक नोट मिलता है जिस पर रॉर उसे टीना को अपने साथ फिनलैंड आइलैंड पे चलने का ऑफर देता है। टीना उसी रात रॉर से शिप पर मिलने जाती है। रॉर उसे उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए कहता है
और हम देख पाते हैं कि टीना और रॉर सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पर टीना रॉर को कन्फेस करती है कि वो इंसानों को उसकी तरह कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। वो रॉर को प्यार तो बहुत करती है, पर रॉर गलत है। वो अपने साथ ऑलरेडी ऑफिसर्स को लाई होती है, जिस वजह से टीना रॉर को गिरफ्तार करवा देती है। रॉर उसी टाइम भागकर पानी में कूद जाता है और काफी ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में टीना अपने पिता से मिलकर अपने बहस के लिए माफी मांगती है, जहां उसके डैड बताते हैं कि वो एक असाइलम में नौकरी किया करते थे, जहां उसी के जैसे ट्रोल बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान टीना के पेरेंट्स को भी मार दिया गया था। इसलिए टीना को बचाने के लिए उसके पिता उसे वहां से बचाकर दूसरी सिटी में ले आए। उसके पिता बताते हैं कि उसके पेरेंट्स की कब्र उसी हॉस्पिटल में है, जहां टीना विजिट कर बहुत रोती है। समय बीत जाता है और एक दिन हम टीना के नाम फिनलैंड से आया हुआ एक पार्सल को देखते हैं, जिसको रॉर ने भेजा होता है। पार्सल खोलने में उसमें उसे एक ट्रॉल बेबी मिलता है और टीना समझ जाती है कि ये बच्चा उसका और रॉर का है और रॉर ने उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी लाइफ में उसे भेजा है। और टीना इस तरह अपने बच्चे के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी बॉर्डर मूवी की एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।